हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में नोटिफिकेशंस आई हुई है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशंस के पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज हैं। तो जानेंगे आज के इस वीडियोज़ में डिटेल में कैसे तैयारी करनी चाहिए आप सभी को इस एग्जामिनेशंस का, क्या है एग्जामिनेशंस पैटर्न और क्या होनी चाहिए परफेक्ट स्ट्रेटेजी इस एग्जामिनेशंस को क्रैक करने का, क्योंकि ये एग्जामिनेशन और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इस एग्जामिनेशंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉजिटिव एनर्जी मिल जाता है एग्जामिनेशंस के फॉर्म को फिलअप करने के लिए, सिलेक्शंस होने के चांसेस को लेकर के सभी चीज़ें। तो क्यों ना सीरियस होकर के इस एग्जामिनेशंस की तैयारी की जाए और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अगर आप सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका बेसिकली सिलेक्शंस निश्चित है इस एग्जामिनेशंस में, अगर आप सही ढंग से सही तरह से चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इसमें अच्छा खासा है, 467 है, यानी कि 467 के अप्रॉक्स में वैकेंसीज है। तो नो डाउट वैकेंसीज कम नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशंस में जो निकले हुए हैं। जनरली वैकेंसीज इससे कम भी आते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में नंबर ऑफ वैकेंसी जैसा आ रहे हैं और भी ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन जो आया है ये भी कम नहीं है। तो जब जगो तभी सवेरा, और जितना मिले उतना में ही खुश रह करके अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। वैकेंसीज बढ़ाना और घटाना ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है। आपके हाथ में सिर्फ प्रिपरेशंस करना, और मेरे हाथ में है आपको प्रिपरेशंस करने के लिए गाइड करना, आपसे प्रिपरेशन करवाना। तो ये चीज़ें जो हम लोगों के हाथ में है उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं रेदर देन कि सोचना कि वैकेंसीज कम या ज़्यादा। आप लोग जानते हैं कि इस पोस्ट के लिए जो है ITI, डिप्लोमा और BSc वाले कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को देख लिए होंगे, इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे नोटिफिकेशंस के बारे में। टू द पॉइंट बातें करेंगे कैसे करनी चाहिए तैयारी। चलिए हम लोग बात करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस जब आप करते हैं तो बेसिकली अलग अलग एज ग्रुप के स्टूडेंट रहते हैं और अलग अलग टाइप के स्टूडेंट रहते हैं। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है कि एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे या हमारे पेड बैच में भी अलग अलग टाइप के स्टूडेंट पढ़ते हैं। कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो जॉब कर रहे हैं और साथ साथ प्रिपरेशंस भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो ड्रॉपर्स हैं, ऑलरेडी किसी न किसी जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशंस को दिए हैं, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को दिए हैं, एक बार ऑलरेडी किसी न किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशंस लेकर के प्रिपरेशंस करके जस्ट रिवीजन करके एग्जामिनेशंस देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फ्रेशर्स हैं, जस्ट कॉलेज से निकले हैं पास आउट होकर के। तो अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, तो सभी को मैं बेसिकली एक साथ लेकर के चलना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशंस एक फ्रेशर्स है जो कुछ भी नहीं पढ़ा है कैसे तैयारी कर सकता है, बहुत ही इजी और आसान भाषा में मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बेसिकली आप लोगों को PQRS फॉर्मूला के बारे में पता नहीं है तो इसके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। हालांकि ये मेरे द्वारा इन्वेंट किया गया है तो आप सभी को पता नहीं होंगे अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो। अदरवाइज अगर आपने मुझे पहले भी देखा है और स्ट्रेटेजी वाले वीडियोस को देखे होंगे तो मैं जनरली इस तरह की बातें करता हूं कैसे आपको प्रिपरेशंस करनी चाहिए इस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। प्यारे बच्चों, यहाँ पर PQRS का मतलब है, P4 होता है प्लानिंग। जो भी एग्जामिनेशंस का आप प्रिपरेशंस करना चाहते हैं उसके लिए आपका परफेक्ट प्लानिंग होना चाहिए। आपका फॉर्म फिलअप बेसिकली टाइमिंग पे हो जाना चाहिए, एकदम अच्छा होना चाहिए। प्लस उस एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपका प्रिपरेशंस का स्ट्रेटेजी परफेक्ट होनी चाहिए, यानी कि प्लानिंग पे पहले काम कर लीजिए आप। इसके बाद उस जो भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशंस करना चाहते हैं उसका क्वेश्चन पेपर को देखिए, यानी कि मैं बोलना चाह रहा हूं कि PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अवश्य देखिए। ये आपको एक तरह से डायरेक्शन दे देता है
कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, ये सभी चीज़ों की जानकारी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिल जाती है। और यकीन मानिए दोस्तों, मैं जितने भी बच्चों को पढ़ाता हूँ और जितने भी एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ाता हूँ और पढ़ा रहा हूँ, और तो मैंने ऐसा पाया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इनफैक्ट 50 से 60% जो रोल रहता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का होता है। अगर कोई बच्चा ढंग से किसी भी एग्जामिनेशंस का PYQ कर ले तो 60% मार्क्स ऐसे ही ला सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं, एक आध क्वेश्चन हो भी जाते हैं रिपीट, लेकिन आपका क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चंस के लैंग्वेज, क्वेश्चंस किस टॉपिक से आते हैं, उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चंस बनते हैं और जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहता है। खास करके जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशंस IOCL का या किसी भी, जैसे कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का भी बैचेज चल रहा है हमारा, उसमें भी आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आप महसूस करेंगे ऐसा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट होना ही है, हो ही जाते हैं। तो अलग अलग एग्जामिनेशंस का अलग अलग नेचर्स होता है, इस वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग देखिए। अब इन जनरल बच्चों के साथ समस्या आती है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से देखें, इंटरनेट पर इजी वे में अवेलेबल नहीं है। हम लोग सर्च करते हैं तो नहीं मिलता है क्वेश्चंस प्रॉपरली। मेरा ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, मेरा ब्रांच है मैकेनिकल, मेरा ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरा ब्रांच है इंस्ट्रूमेंटेशन, सभी बच्चों का अलग अलग ब्रांचेज है, राइट। तो अपने अपने ब्रांच के अकॉर्डिंगली नहीं मिलता है क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस नहीं मिलता है तो बहुत पैनिक होने का भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आप सभी को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप जिस ब्रांच के हैं उस ब्रांच के वैकेंसीज ही नहीं आए होते हैं पास्ट ईयर में कभी भी। तो नया नया फर्स्ट टाइम जब किसी ब्रांच के आते हैं तो उसके पास्ट ईयर पेपर ही नहीं रहते हैं, कभी कभी आए होते हैं वैकेंसी तो नेट पे वो क्वेश्चन अपलोड ही नहीं रहता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशंस जो है प्यारे बच्चों, अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे से सिस्टमेटिक वे में IOCL एग्जामिनेशंस का, तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ है हमारे पेड बैच में, जो कि SK ट्यूटोरियल ऐप पर अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग SK ट्यूटोरियल ऐप को और इनरोलमेंट ले सकते हैं आप लोग हमारे बैच में और कंप्लीट प्रिपरेशंस कर सकते हैं IOCL जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन के लिए। ये मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी को, जब आप लोग बैच को में इनरोलमेंट लेना चाहेंगे, जब आप लोग हमारे SK ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का बैच चल रहा है, उसी बैच में आप लोग इनरोलमेंट ले लीजिएगा। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों ब्रांच के बच्चे उसी बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और अपना प्रिपरेशंस को अच्छे से कर सकते हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मैं बातें कर रहा था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको वहां SK ट्यूटोरियल ऐप पर मिल जाएगा, पहला बात। दूसरा बात, अगर किसी ब्रांच के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ही नहीं कहीं पर, तो मैं कहां से देने वाला हूं? मैं आप सभी को इस एग्जामिनेशंस के लेवल का सैंपल पेपर प्रोवाइड करने जा रहा हूं और सभी बच्चों को 10 डेज 10 सैंपल पेपर मैं दे रहा हूं। एग्जामिनेशंस के 10 दिन पहले वो सैंपल पेपर लगा करके चले जाइएगा, मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपके इस एग्जामिनेशंस के लिए। देखिए, आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशंस करने के लिए डेफिनेट सी बात है, आज की इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में अगर कोई हेल्प लेना जरूरी हो जाता है कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सेल्फ स्टडी करके नहीं क्रैक होता है, डेफिनेटली क्रैक किया जा सकता है, बट एफर्ट ज़्यादा लगते हैं और थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है इस कॉम्पिटिटिव भरी दुनिया में। जब आप बढ़िया से झांकते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं, देखते हैं, तो जब तक आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करेंगे, आपको रेडीमेड कोई भी चीज़ें नहीं मिलेगा और उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करेंगे, आप अपनी तरफ से मेहनत नहीं करेंगे, तब तक सिलेक्शंस गवर्नमेंट जॉब में इनफैक्ट होना थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है। इसलिए आप लोग जो है, आप लोगों के पास टाइम भी कम है क्योंकि सितंबर में एग्जामिनेशन होना है इसका, और जुलाई अगस्त आपके पास पूरा टाइम है। सितंबर में भी मेरे ख्याल से 17 से लेकर के 20 सितंबर तक के बीच में एग्जामिनेशन डेट भी है, क्योंकि 10 सितंबर को एडमिट कार्ड रिलीज होंगे, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में दे दी गई है। तो 20
से 20-22 सितंबर तक में एग्जामिनेशंस डेफिनेटली हो जाएंगे। तो बेसिकली जो कह सकते हैं आपका सिलेबस ख़त्म करने का जो टाइम है वो 1.5 महीना है। तो NFL जो बैच है मेरा SK ट्रेल ऐप पर, उस पर बेसिकली मैंने कंप्लीट रूप से पढ़ाया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन सभी के लिए सिलेबस चूँकि कॉमन है तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट को छोड़ करके आप लोग और सब पेपर को पढ़ सकते हैं और अपना एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि 90% सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है SK ट्यूटोरियल ऐप पर, तो आपको जस्ट सिर्फ क्लासेस को देख देख करके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करने हैं। तो उसके लिए 1.5 मंथ सफिशियंट है, आपको पूरा कोर्स का सिलेबस मतलब कवरेज आपको मिल जाएगा वहाँ पर। तो आप लोग ज्वाइन होना अगर चाहते हैं तो आप लोग हमारे पेड बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से SK ट्यूटोरियल ऐप को। और किसी भी तरह का अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा नंबर है 7903200795। ये है हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर। इस नंबर पर कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं, किसी भी तरह का दुविधा समस्या परेशानी आती है तो। दूसरा नंबर भी मैं दे देता हूँ 7808626795, ये भी हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है। अगर पहला वाला नहीं लगे तो दूसरा वाला पे कॉल करके जानकारी आप लोग ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशंस क्या मैंने बताया है कि सैंपल पेपर आप लोगों को सॉल्व करनी है अगर नहीं है अवेलेबल तो। दूसरा बात कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपने देखा या सैंपल पेपर को देखा, तब आप एनालाइज करिए कि इस सैंपल पेपर को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है। जब भी आपने डिप्लोमा किया था, जब भी आपने BSc किया, जब भी आपने ITI किया है, आपको आइडिया है किन चीज़ों का, आपको आइडिया है कि कौन से सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इतना तो आइडिया है आपको, बस उस सब्जेक्ट में मास्टरी आपको नहीं होगी। क्योंकि आप लोग 6 सेमेस्टर को पढ़े हैं डिप्लोमा में तो दिक्कत हो जाती है, थोड़ा सा याद रखना सभी चीज़ों को। तो इसीलिए रिसोर्सेज को कलेक्ट करिए, कौन से बुक्स आपके लिए हो सकते हैं। इन जनरल तो बच्चों को जो बच्चे लोग जो फॉलो करते हैं वो RK राजपूत का बुक फॉलो करते हैं, ऑब्जेक्टिव बुक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। और JB गुप्ता का भी बुक आता है, वो भी फॉलो करते हैं बहुत सारे बच्चे। लेकिन आज के इस कॉम्पिटिटिव भरी दुनिया में जब तक आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करेंगे, नो डाउट वो दोनों बुक बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं कि 1.5 मंथ में प्रिपरेशंस करनी है आपको और दोनों बुक को पी जाओ, इज इट पॉसिबल? नो, बिना हाथ पैर वाला बातें हैं ये, और ऐसा असंभव सा लगता है देख करके। इसीलिए पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, इसके बाद रिसोर्सेज को कलेक्ट करिए। चाहे वो रिसोर्सेज में बुक हो सकता है, चाहे वो रिसोर्सेज में वीडियो लेक्चर्स हो सकता है, यूट्यूब से भी आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं। और आप चाहें तो हमारे बैच में भी ज्वाइन होकर प्रिपरेशंस कर सकते हैं। हमारा बैच के बारे में इसलिए मैं बार बार बताता हूँ क्योंकि ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड सभी चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो टॉपिक वाइज एजुकेशन मतलब पढ़ाने के बातें हो, आपके एग्जाम ओरिएंटेड में बातें करने जा रहा हूँ और कर रहा हूं। इस वजह से आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड चीजें आपको देखने को मिलेगा, तो आपका चांसेस ज्यादा बनेंगे सिलेक्शंस के लिए। समझ रहे हैं बात को? अब जब रिसोर्सेज को आप कलेक्ट कर लेते हैं तो रिसोर्सेज के बाद आता है आपका बेसिकली स्टडी। तब आप स्टडी करना शुरू करिए। लेकिन मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, फॉर्म को फिलअप करेगा और उस दिन के बाद जितना जोश भरा जाता है उसमें ऑटोमेटिक से वो पढ़ना शुरू कर देता है पूरा जोश में, और 3 से 4 दिन 1 सप्ताह पढ़ता है पूरा जोश में। इस बार तो सिलेक्शन पक्का है, ले ही लेंगे, और अल्टीमेटली 1 सप्ताह के बाद वो जोश ठंडा हो जाता है। तो ऐसा जोश नहीं लाना है कि 1 सप्ताह में ही ठंडा हो जाए। आपको टिल द एग्जामिनेशंस बनाए रखना है एनर्जी को, ताकि एग्जामिनेशंस अच्छा जा सके आप सभी का, राइट। चलिए अब हम लोग बात तो कर लिए प्रिपरेशंस कैसे करनी है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं इस एग्जामिनेशंस के पैटर्न और इस एग्जामिनेशंस के सिलेबस के बारे में। देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशंस के पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज रिलीज हुए हैं, या फिर ITI के लिए जो निकले हुए हैं वैकेंसीज, BSc के लिए जो वैकेंसीज आए हुए हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए है। तो हम स्पेशली मैं पहले JEE के बारे में बातें कर लेता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स ECE बोलते हैं, या फिर IN, इन तीनों ब्रांच के लिए, ठीक है। स्पेशली मैं पहले बात कर लेता हूँ, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग को भी ले लेते हैं, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को।
ये सभी ब्रांच के लिए जो है बेसिकली जो एग्जामिनेशन पैटर्न है जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए, वो जो है बेसिकली आपका 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे एग्जामिनेशंस में वो रहेंगे 100 क्वेश्चन। और ये जो एग्जामिनेशंस होंगे ये सीबीटी एग्जाम होंगे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होंगे। कैसा एग्जाम होंगे? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पे होंगे, ऑनलाइन एग्जाम होगा। और इसमें से 100 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका रहेगा टेक्निकल से, यानी कि आपका जो ब्रांच है ब्रांच रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा आपके एग्जामिनेशंस में। 75 क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चन? 75 क्वेश्चंस है। अब बात करते हैं कि जो 25 क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे नॉन टेक्निकल सेक्शन से। किससे? नॉन टेक्निकल सेक्शन से रहेंगे 25 क्वेश्चंस। अब ये नॉन टेक्निकल सेक्शंस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 25 क्वेश्चंस में से जो है 15 क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे आपका जनरल एप्टीट्यूड से। जनरल एप्टीट्यूड यानी कि इसमें मैथमेटिक्स भी रहेगा, आपको रीजनिंग भी देखने को के लिए मिल सकता है, 2-3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन तो ये हो गए। और 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे आपका जीके या जीएस, जिसको कि सिलेबस में लिखा गया है जनरल अवेयरनेस। क्या बोला गया है? जनरल अवेयरनेस। ये करंट अफेयर्स बेस्ड भी हो सकता है। तो इस तरह से नॉन टेक्निकल बटा हुआ है। और टेक्निकल की अगर मैं बात करूं तो 75 क्वेश्चन यानी 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से आएंगे, चाहे आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, उससे रिलेटेड जो रहेगा 75 क्वेश्चन रहेगा। अगर आपका टेक्निकल पे कमांड है तो आपके पास कह सकते हैं चांसेस है कि आप सेलेक्ट हो जाए, थोड़ा सा एफर्ट लगा के नॉन टेक्निकल को बेहतर करके। इसमें जो नॉन टेक्निकल, कोई भी टेक्निकल एग्जामिनेशंस में नॉन टेक का जो लेवल रहता है वो बहुत हाई नहीं रहता है। चाहे मैथ्स का क्वेश्चन की बात करूं या फिर जनरल अवेयरनेस का, तो जनरल अवेयरनेस का तो कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं हो सकता है, वो तो अथाह है, अनलिमिटेड चीजें हैं पढ़ना, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपके हाथ में क्या है? टेक्निकल को स्ट्रांग करना प्लस मैथमेटिक्स को स्ट्रांग करना। ये दोनों अगर आपका स्ट्रांग है, बेहतर है, तो आप लोग जो है बेसिकली सिलेक्शंस के बहुत करीब पहुंच सकते हैं, राइट। तो ये थे बेसिकली आपके एग्जामिनेशन पैटर्न। और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात मैं करना चाह रहा हूँ, इस एग्जामिनेशंस में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि निगेटिव मार्किंग जो है इस एग्जाम में नहीं है। तो क्या बात है? बहुत खुशी का बात है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स मिलेंगे राइट क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो, और रॉन्ग अगर हो जाते हैं तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। आमतौर पे ये अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में निगेटिव मार्किंग होते हैं और इस एग्जामिनेशंस में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो कि आपके लिए एक तरह से कह सकते हैं खुशी का बात है। लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आज की डेट में अगर वैकेंसीज निकलते हैं बेसिकली 400, तो फॉर्म भरा जाते हैं बेसिकली 4 लाख है। ये रियलिटी है। मैं आप सभी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं इनफैक्ट सच आप सभी को यह भी बता देता हूं, हमारे बैच में इनफैक्ट जितने बच्चे इनरोलमेंट लेते हैं सभी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, सभी बच्चे का सिलेक्शंस नहीं हो पाता है। और ये हर इंस्टीट्यूट का ऐसा ही होता है। और मैं यह भी कहता हूं, अगर आप भी मेरा बैच में ज्वाइन होते हैं तो मैं सिलेक्शंस नहीं दिला सकता हूं सभी बच्चों का, क्योंकि उतना वैकेंसीज ही नहीं रहते हैं, ठीक है, जितना मेरे बैच में एडमिशन्स हो जाते हैं। दैट्स रियलिटी। लेकिन आपको इसी चीज़ों को लेकर के ध्यान में लेकर के डिमोटिवेट नहीं होना है। इसी में किसी बच्चों का होता भी है, सिलेक्शंस भी होता है। तो ये सोच करके कि मेरा होगा ही नहीं, कोशिश करना नहीं छोड़ना है, कोशिश तो एटलीस्ट कर सकते हैं। और चांसेस है आपका इसमें सिलेक्शंस हो सकता है, क्योंकि अभी अलग अलग वैकेंसीज निकले हुए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। अभी रेलवे जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी निकला हुआ है, जिसका एग्जामिनेशंस होने में हमको लगता है जनवरी फरवरी चला जाएगा। लेकिन बच्चा सब अभी सब तैयारी में लग जाएगा, कहाँ? जूनियर इंजीनियर का, ठीक है। तो जहाँ पर भीड़ जा रहा है उससे थोड़ा अलग हट के करिए, ये सब छोटा छोटा चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, भीड़ थोड़ा सा होने का चांसेस कम रहेगा। लेकिन आरआरबी जूनियर इंजीनियर में आपका भी बनने का सपना है, मैं जानता हूँ, क्योंकि आपने डिप्लोमा किया है, फॉर्म को भर दिए होंगे या भरने वाले होंगे, ठीक है, भरने वाले होंगे बेसिकली, क्योंकि अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है फॉर्म फिलअप, नोटिफिकेशंस जस्ट आई हुई है। तो
उसका भी प्रिपरेशंस करिएगा। लेकिन ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, अच्छा है। अभी जस्ट NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में भी नोटिफिकेशंस आया हुआ था जूनियर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट ट्रेनी के पोस्ट के लिए, इसके लिए भी एलिजिबल थे बीटेक वाले, और यहाँ पर जो एलिजिबल हैं वो डिप्लोमा होल्डर वाले बच्चे हैं। अच्छा, एक बच्चों ने कॉमेंट करके क्वेश्चन पूछा था कि सर मैंने डिप्लोमा किया है, इसके बाद बीटेक किया है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो इसके बाद आपने कुछ भी किया है कोई फर्क नहीं पड़ता है ऑर्गेनाइजेशंस को। बेसिकली आपके पास डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए बस, इसके बाद आपने क्या किया है नहीं किया है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। डिप्लोमा डिग्री जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो होना चाहिए, वो अगर है तो आपके लिए सफिशियंट है। क्या ये चीज़ें सबको समझ में आ गई? किसी भी तरह का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। हमारे जो ऐप हैं उस ऐप पे जो क्लासेस चलते हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे ही जुड़ सकते हैं प्रिपरेशंस करने के लिए। मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए क्लासेस नहीं है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन हाँ, हम लोग फ्यूचर में प्लान करेंगे इस चीज़ों के बारे में, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ ये 3 ब्रांच पे ही काम कर रहे हैं और 3 ब्रांच के ही क्लासेस हम लोग दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। अब बात करते हैं इस एग्जामिनेशन का जो लैंग्वेज रहता है वो कैसा रहता है। तो लैंग्वेज जो रहता है वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज रहता है, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। और ये चूँकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होता है, और जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तब होंगे आपका क्या, बेसिकली स्किल टेस्ट। कहीं कहीं इसको स्किल टेस्ट बोल देता है, कहीं पे इसको बोल देता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आपका टेस्ट ले लेता है, ठीक है। तो स्किल टेस्ट होते हैं, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि मेन जो मेरिट लिस्ट बनता है वो आपका CBT के कट ऑफ के बेसिस पे बनता है, मेरिट लिस्ट है। तो इसमें जस्ट क्वालिफाई करनी होती है, पूरा डिटेल में मैं बातें करूंगा, ठीक है। तो आप लोग प्रिपरेशन अब कैसे करें इस एग्जामिनेशंस का, इसके बारे में अगर मैं बातें करूं तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप इस एग्जामिनेशंस का सिलेबस को कंप्लीट करिए अच्छे से। पहले देखिए सिलेबस अपना ब्रांच से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ECE हो, चाहे वो आपका IN ब्रांच हो, आप क्या करिए सबसे पहले सिलेबस देखिए। सिलेबस को डाउनलोड करिए ऑफिशियल वेबसाइट से, नहीं मिलता है तो मैं ही खुद आप सभी को सिलेबस भी एक्सप्लेन करने वाला एक वीडियो सेपरेट लाने वाला हूं, जिसमें डिस्कशन करेंगे डिटेल में हम लोग सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो है आप यहाँ पर ये सभी ब्रांच का सिलेबस को देख करके सिलेबस को कंप्लीट करिए। एक बार सिलेबस को अच्छे से पढ़ने के बाद जो हमने ऐप पर सैंपल पेपर दिया है वो सभी सैंपल पेपर को सॉल्व करिए, देखिए कितना मार्क्स आपको आता है, और उस मार्क्स को एनालाइज करके उसके सही आंसर्स को ढूंढिए, आंसर्स को सर्च करिए, आंसर्स को देखिए क्या होंगे उसके सही उत्तर, वो सभी सैंपल पेपर के आंसर्स को देखिए। और इसके बाद जो है आप लोग बेसिकली इस तरह से जब प्रैक्टिस करेंगे तब जब जाएंगे आप CBT एग्जामिनेशन देने के लिए तो आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि IOCL एग्जामिनेशंस का जो आपने 300 रुपया दे करके फॉर्म को फिलअप किया है वो आप सही से यूटिलाइज कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप लोग ऐसे ही पहुंचते थे और भी कोई एग्जामिनेशंस को देने के लिए फॉर्म फिलअप करके, तो वो मज़ा नहीं आता था, वो कॉन्फिडेंस फील नहीं आता था कि इस बार सिलेक्शंस होगा, इस बार हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप तैयारी करके जाते हैं तो आपको आभास हो जाता है कि मेरा सिलेक्शन होने की चांसेस, संभावनाएं क्या है, ज्यादा है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का डाउट, किसी भी तरह का क्वेश्चन कन्फ्यूजन अगर रह गया है तो आप लोग इस वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में लिख करके पूछ सकते हैं। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। उम्मीद करते हैं सभी इंफॉर्मेशन को मैं दे पाया हूँ, फिर भी कुछ भी छूट गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे पेड बैच में ज्वाइन होने के लिए तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से SK ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करके हमारे बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और अपना प्रिपरेशंस को बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक वे में कम समय में विद इन द 1.5 मंथ यानी कि 1.5 महीना में प्रिपरेशंस कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है हमारे SK ट्यूटोरियल ऐप पर। आपको अगर बैच में ज्वाइन होना है तो NFL इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले बैच में इनरोलमेंट ले लीजिएगा। जल्द से जल्द एडमिशंस ले लीजिए और अपना प्रिपरेशंस की शुरुआत कर दीजिए। फॉर्म को फिलअप आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो रखते हैं आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।